So de Broglie equation done. Now we are starting Heisenberg uncertainty principle. So what does uncertainty means? अनसर्टेनिटी मतलब चेंज और एरर. जो चेंज या एरर होता है उसको अनसर्टेनिटी कहते हैं. तो उसका प्रिंसिपल क्या था? इट इज इम्पॉसिबल टू मेजर. आई थिंक आई हैव सेंड द नोट्स आल्सो ना. इम्पॉसिबल टू मेजर. ये लिखा होगा हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी के प्रिंसिपल का नोट्स भेजा है ना, देखो तो. साइमल्टेनियसली both position and momentum. Both position and momentum of moving particle. कोई मूविंग पार्टिकल उसका with what? Certainty. मतलब impossible to measure what? पोजिशन एंड मोमेंटम दोनों तुम एक साथ मेजर नहीं कर सकते. किसका? जो मूविंग पार्टिकल है. कोई भी पार्टिकल जो मूव कर रहा है तो उसका एक साथ नहीं बता सकते हो कि पार्टिकल यहीं पर है और उसकी वेलोसिटी है. ये नहीं बताया जा सकता था. बोस थियरी के ड्रॉबैक में ही था कि उसने क्या कर दिया था, एक ही साथ उसका पोजीशन भी बता दिया था और रेडियस भी बता दिया था. मतलब कहां पर है वो भी बता दिया था उसने. यही था ना. ओके ठीक है. तो इसमें क्या हो गया कि जैसे कोई पार्टिकल तुम तक कोई कोई लार्जर पार्टिकल को देख के बता दोगे, ट्रेन को देख के बता दोगे अभी ट्रेन यहीं पर है और इसकी ये स्पीड है. बट छोटे पार्टिकल का नहीं बता सकते. एक साथ तुम दोनों नहीं बता सकते. तुम उसका पोजीशन एग्जैक्ट बता दोगे कि यहीं पे इलेक्ट्रॉन है तो उसकी वेलोसिटी तुम एग्जैक्टली नहीं बता पाओगे. बहुत अनसर्टेन हो जाएगा. उसकी वेलोसिटी एग्जैक्ट बताना चाहोगे तो पोजीशन अनसर्टेन हो जाएगा. तो होता क्या है, उसने बताया था एक रूल, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच पाई 4 पाई. ऐसे बताया. डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू एच पाई 4 पाई. where delta x is equal to what? Uncertainty in position and delta p is equal to uncertainty in momentum. Uncertainty in momentum को m into delta v कर सकते हो. ये क्लियर हुआ? अब सोचो डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो तो डेल्टा पी टेंड्स टू, डेल्टा एक्स जीरो की ओर जाएगा तो डेल्टा पी किधर जाएगा फिर? ओके एक बार नोट कर लो, वैसे नोट्स तो मैं भेज दूंगा. क्लियर हो गया? हाँ इन्फिनिटी यस विग्नेस एंड ऑल ठीक है. इसको नेक्स्ट फेज करें हम लोग.
अब बताओ डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी, ये चेंज इन पोजिशन हो गया, मतलब अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। अनसर्टेनिटी इन पोजिशन क्या होता है? जैसे मैं बोलूंगा तुम जहां पे बैठा हुआ हो वहां से मान लो स्टेशन कितना दूर है, तो तुम बोलोगे 5 किलोमीटर +-1 किलोमीटर। तुम एग्जैक्ट नहीं जानते हो, 5 किलोमीटर के आसपास है बोलते हो ना, 1 किलोमीटर इधर उधर पकड़ लो या 500 मीटर इधर उधर पकड़ो। तो जो 500 मीटर इधर उधर कर रहे हो ना, वही तुम्हारा क्या होगा? अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। डेल्टा पी क्या हो गया? अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। जो m इंटू वी है उससे कितना अनसर्टेन है, तो ये जो हो गया दैट इज इक्वल टू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इक्वल टू h/4 पाई, इससे ग्रेटर होगा। तो डेल्टा एक्स इक्वल टू, ये मतलब ऑलमोस्ट इक्वल लेके चलोगे तो कितना हो जाएगा? h/4 पाई इंटू डेल्टा पी। अब डेल्टा पी टेंस टू जीरो, देन डेल्टा एक्स टेंस टू इंफिनिटी। मतलब जितना मोमेंटम को तुम सर्टेन करना चाहते हो दूसरा उतना ही अनसर्टेन हो जाता है, और जितना डेल्टा एक्स को सर्टेन करना चाहेंगे उतना डेल्टा पी टेंस टू इंफिनिटी। इसमें कोई डाउट है? ये जो मैंने टर्म लिखा। ओके, तो नेक्स्ट देखिए क्या होगा। ठीक है, तो डेल्टा पी टेंस टू जीरो इधर हो गया ना। अब ऐसा होता क्या होता है, ये क्यों होता है? इफ वन अनसर्टेनिटी इज स्मॉल, मान लो तुम पोजीशन एग्जैक्ट बता दे रहे हो तो डेल्टा एक्स जीरो हो गया। तुमने एग्जैक्ट बता दिया कि स्टेशन 5 किलोमीटर 5.12 किलोमीटर है, तो डेल्टा एक्स जीरो हो गया ना। इफ वन अनसर्टेनिटी इज स्मॉल तो क्या हो रहा है? देन अदर इज लार्ज, देन अदर इज लार्ज। अब ये किसके लिए ट्रू होता है? इट होल्ड्स गुड फॉर माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स लाइक de Broglie concept। ये किसके लिए? माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट के लिए। माइक्रोस्कोपिक मतलब इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, एटम, मॉलिक्यूल्स, यही होता है ना। ओके, तो इसको कैसे बता सकते हैं? आ, ये एनसीईआरटी में दिया हुआ, इसको समझो। अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इज इक्वल टू +-λ। किसी चीज को देखना है तो तुम्हें अनसर्टेनिटी लैम्डा के रेस्पेक्ट में होगा। मान लो कि तुम जो वेवलेंथ भेज रहे हो, जैसे रेड लाइट भेजा तो उसका वेवलेंथ 7800 एंगस्ट्रम है, वायलेट का 3800 एंगस्ट्रम के करीब है, ऐसे ही है ना। तो उतना दूर प्लस और माइनस में दिखेगा, मतलब कोई चीज तुम्हें दिखना रहा है ऐसे, ये ऑब्जेक्ट है तो तुम्हें दिखेगा कि इधर लैम्डा और इधर लैम्डा, इसके बीच में कहीं पर है। ये प्लस लैम्डा, ये माइनस लैम्डा, प्लस माइनस लैम्डा के बीच में ये। क्लियर था? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन क्या होगा इसका? +- लैम्डा, मतलब इधर और इधर के बीच में है। जैसे स्टेशन कैसे तुम्हें नहीं दिख रहा है, 5 किलोमीटर है +-500, एग्जैक्ट नहीं मालूम चल रहा है ना। उसी तरह किसी चीज को देखना चाहोगे कि मान लो एक मार्कर रखा हुआ है, एक पेन रखा है तुमने सामने, तुम एग्जैक्ट देख ले रहे हो कि यहीं पर है, तुम एग्जैक्ट देख ले रहे हो कि यहीं पर है। ओके, तो मान लो कि ये एक इलेक्ट्रॉन है, इसको देखना है तो +-λ हो गया अनसर्टेनिटी इन पोजिशन। तो मान लो कि रेड लाइट जिससे हम लोग देखते हैं या ब्लू लाइट से देखते हो वो 1 मीटर का, 1 मीटर इतना बड़ा होता। तो तुम्हें जो ऑब्जेक्ट होता है ना, जैसे ये डोर, ये मार्कर दिख रहा है,
स्टेशन जैसा अनसर्टेन दिखता है तुम्हें, 1 मीटर इस साइड, 1 मीटर इस साइड, ऐसे दिखता है। तुम बोलते हैं अरे मार्कर इतना ही के बीच में कहीं पर है। कैसे स्टेशन बता रहे हो वैसे? मान लो कि 1 मीटर का रेड लाइट है या ब्लू लाइट है या विजुअल लाइट 1 मीटर का है या विजुअल लाइट 10 मीटर का है, तो तुम्हें 10 मीटर इधर 10 मीटर उधर उसी के बीच में लगेगा कहीं पे है वो। जैसे कि स्टेशन दिख रहा है कि नियरेस्ट स्टेशन जो है 5 किलोमीटर ±1 किलोमीटर ऐसे दिख रहा है। तो बिल्कुल ये होता है। तो अनसर्टेनिटी इन पोजिशन डिफाइंड है। अनसर्टेनिटी इन पोजिशन डिफाइंड है प्लस माइनस लैम्डा। आवाज में प्रॉब्लम आ रही है क्यों? मीत क्या हो गया, क्यों नहीं सुनाई दे रहा? आवाज आ रही है मेरी सबको? हाँ सबको आ रही है। मीत अपने अपने पास कनेक्शन चेक करो। हाँ तो इसके बीच में प्लस माइनस लैम्डा के बीच में एक इलेक्ट्रॉन होगा, उससे कर सकते थे। अब जैसे कि मान लो एक इलेक्ट्रॉन है ऐसे, इसको देखना होगा तो क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉन को देखना होगा तो लाइट इस पे भेजोगे, ऐसे लाइट आके स्ट्राइक किया, आके तुम्हें दिखेगा ऐसे। फोटोन भेजा तुमने, फोटोन जाके स्ट्राइक करेगा और ये इस तरह से यहाँ पे आईज में गया तुम्हारे। आइज, तुम ऐसे देख रहे हो। तो इस तरह से तुम्हारे पास वो आके दिखाएगा वेवलाइट की इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। किसी भी चीज को देखना है अंधेरे में तो क्या करते हो? मान लो टॉर्च जलाओगे तो उससे लाइट जाएगी, उस पर जाके वापस आएगी। तो ये फोटोन हो गया जिसका कुछ वेवलेंथ दिया हुआ है। यही है ना? 1 मिनट, मीट तो बाहर चला गया। हाँ एक फोटोन गया, इधर से जाके वापस आ गया यहाँ पे तुम्हारे पास। अब मान लो कि तुम चाहते हो कि एकदम पोजीशन एग्जैक्ट दिखे, तो लैम्डा क्या भेजोगे? स्मॉल करोगे। और लैम्डा स्मॉल करोगे तो फोटोन की एनर्जी बहुत हाई हो जाएगी। फोटोन की एनर्जी हाई होगी तो जब वो जाके स्ट्राइक करेगा तो इलेक्ट्रॉन को डिस्प्लेस करके आ जाएगा वो। तो इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड थी, तो अब उसका वेलोसिटी इंक्रीज करके 10 मीटर पर सेकंड आ गया। अब जितना तुम लैम्डा स्मॉल करोगे कि सर्टेन दिख जाए पोजिशन, उतना ही एनर्जेटिक फोटोन होगा। एनर्जी ऑफ द फोटोन क्या होता है? E = hc/λ होता है ना। तो जितना तुम सर्टेनली देखना चाहोगे उतना तुम्हारा फोटोन का एनर्जी बढ़ते जाएगा। तो जब वो स्ट्राइक करके आएगा इलेक्ट्रॉन से तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी ही चेंज कर देगा। तो मोमेंटम बहुत अनसर्टेन हो गया ना। अब तुम चाहोगे कि मोमेंटम एग्जैक्ट मालूम चले, मतलब इलेक्ट्रॉन जितना स्पीड से चल रहा वो दिखे तुम, तो लेस एनर्जेटिक फोटोन भेजेंगे हम लोग। लेस एनर्जेटिक फोटोन भेजोगे तो जाके स्ट्राइक करेगा, तो इलेक्ट्रॉन को कुछ नहीं होगा क्योंकि एनर्जी बहुत कम है। वो गया जाके बता देगा हाँ ये वेलोसिटी है। बट सोचो कि उसका वेवलेंथ क्या होगा। लेस एनर्जेटिक फोटोन भेजोगे तो ई और लैम्डा क्या होता है? इनवर्सली रिलेटेड है ना। हाँ तो ई एंड लैम्डा आर इनवर्सली रिलेटेड, तो क्या होगा? एनर्जी कम है तो वेवलेंथ ज्यादा होगा। तो वेवलेंथ ज्यादा हो गया तो अनसर्टेनिटी इन पोजीशन प्लस माइनस लैम्डा, तुम्हें वो बहुत ज्यादा अनसर्टेन दिखेगा। ये समझ में आया? इसको एनसीईआरटी से एक बार सबको पढ़ना है। एनसीईआरटी दिया, एनसीईआरटी में अच्छे से दिया हुआ ये चीज जो मैंने बताया। थ्योरेटिकल पढ़ने के लिए आईआईटी में नहीं आएगा ये चीज, बट कंसेप्ट अच्छा दिया कि याद हो जाए तुम्हें। क्लियर हुआ सबको? यस और नो? राइट समथिंग, यस और नो?
ओके सोचो। ओके हाँ मित, तुम थोड़ा लेट आए थे। इस चीज को देखना एक बार। वीडियो रिकॉर्डिंग इसका वीडियो लेक्चर पे चल रहा है, रिपीट नहीं कर सकते ना। तुम्हें लेट क्यों हो गया था मित? ओके तो इसको सेव कर दें। हाँ ओके, तो देखो यहाँ पे ये जो हो गया, ये इलेक्ट्रॉन आ रहा है, इसको स्ट्राइक करेगा और ऐसे तुम्हें दिखेगा यहाँ आइस पे आके। ये है ना? तो इफ इफ लेस एनर्जेटिक फोटोन, लेस एनर्जेटिक फोटोन मतलब क्या होगा? लैम्डा लार्ज, तो अनसर्टेनिटी विल इंक्रीज ना। देन अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, वो कितना प्लस माइनस लैम्डा, वो बढ़ गया ना, इंक्रीजेस, अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इंक्रीजेस, बट अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम डिक्रीजेस as velocity does not change। वेलोसिटी ज्यादा चेंज नहीं करता इसलिए। तो ये हो गया इसका थ्योरेटिकल एस्पेक्ट, इससे मतलब नहीं किसी को, इससे कुछ नहीं आएगा। एक फॉर्मूला दिया है, बस वो फॉर्मूला मालूम है तो हो जाएगा। वो जो फॉर्मूला था डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा लैम्डा, जो मैंने बताया था अभी, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू h/4 पाई। इसको ऑलमोस्ट इक्वल लेके चल सकते हो, डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पाई इज इक्वल टू h/4 पाई। हाँ, अब इसका ये कितना हो जाएगा? डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी इक्वल टू h/4 पाई, ऐसे होगा ना? क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आएगा ही। इफ अनसर्टेनिटी इन पोजिशन इज इक्वल टू अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम, सो अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम का वैल्यू क्या है और डेल्टा एक्स का वैल्यू क्या है, कोई भी पूछ लेगा। अनसर्टेनिटी इन पोजिशन क्या है? जस्ट ट्राई दिस क्वेश्चन, अटेम्प्ट।
ओके। हाँ करेक्ट। हाँ आयुष विघ्नेश हर्ष। करेक्ट। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आते रहता है कि डेल्टा एक्स और डेल्टा पी इक्वल होगा तो क्या करेंगे, कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा पी है, तो इसको कुछ मान लो, और एक्स मान लो या वाई मान लो। तो ये कितना हो जाएगा, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इक्वल टू एच बाई फोर पाई। इक्वल मान के चल सकते हो, ऑलमोस्ट इक्वल रहेगा, है ना। ये क्या होगा, वाई इंटू वाई इक्वल टू एच बाई फोर पाई। तो वाई का वैल्यू कितना हो गया, रूट ओवर एच बाई फोर पाई ना। तो डेल एक्स इक्वल टू डेल्टा पी इक्वल टू रूट ओवर एच बाई फोर पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अनसर्टेनिटी in position is equal to uncertainty in momentum. Sorry, uncertainty in velocity. So what is the value of delta x? ये सब कुछ गिने चुने क्वेश्चन है जो बार बार आएंगे, कुछ न्यू नहीं आने वाला केमिस्ट्री में। करो देखो। तो क्या आ गया आंसर, अचल का आंसर आ गया। हाँ करेक्ट है। महेश का भी आ गया, हर्ष ऑल्सो। ठीक है, करेक्ट। ओके, तो इसको कैसे करना होगा, इसका सोल्यूशन देखो। तो कितना हो गया, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इक्वल टू एच बाई फोर पाई। इसको लिख सकते हो, डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी इक्वल टू एच बाई फोर पाई। और डेल्टा एक्स डेल्टा वी सेम है, तो इसको डेल्टा एक्स इंटू एम डेल्टा एक्स के बराबर ही लिख दे, एज व्हाट, गिवन डेल्टा एक्स इक्वल टू डेल्टा वी। तो डेल्टा एक्स का स्क्वायर विल बी एच बाई फोर पाई एम। सो व्हाट विल द वैल्यू ऑफ डेल्टा एक्स, रूट ओवर एच बाई फोर पाई एम। इससे हो जाएगा ना, सोच लो।
डन, सबको क्लियर हो गया अभी? कोई डाउट नहीं है ना? तो इसका एक अनदर फॉर्म देखते हैं। देखो, लैम्डा इक्वल टू एच बाई पी है, या फिर इसको पी को लिख सकते हो एच बाई लैम्डा, पी इज मोमेंटम ना। अब डीपी बाई डी लैम्डा करें, डीपी बाई डी लैम्डा करोगे तो डिफरेंशिएशन मालूम होगा सबको, माइनस एच बाई लैम्डा स्क्वायर। तो डेल्टा पी बाई डेल्टा लैम्डा इक्वल टू आ गया एच बाई लैम्डा। इग्नोर निगेटिव साइन, इग्नोर साइन, साइन कंसिडरेशन हटा दो, सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब है। तो ये एच बाई लैम्डा स्क्वायर हो गया, डेल्टा पी बाई डेल्टा लैम्डा। और यहाँ पे क्या था, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इक्वल टू एच बाई फोर पाई। अब ये दो इक्वेशन को सॉल्व करें, कितना आ जाएगा, डेल्टा एक्स डॉट एच बाई लैम्डा स्क्वायर इंटू डेल्टा लैम्डा इक्वल टू एच बाई फोर पाई। ये आ जाएगा डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा लैम्डा इज ग्रेटर देन लैम्डा स्क्वायर बाई फोर पाई। डेल्टा लैम्डा क्या होगा, अनसर्टेनिटी इन वेवलेंथ। किसी का वेवलेंथ अनसर्टेन दिख रहा है तो डेल्टा से एक रिलेशन ही आ जाएगा। तो ये इसका एक कहीं पे ऐसा क्वेश्चन आ गया तो तुम सॉल्व कर सकते हो। क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए अलग अलग फॉर्म दे रहा हूं मैं। हाँ सोच लो, क्लियर हुआ? ओके, एक बार नोट करो इसे, उससे लर्न होता है। आज मैंने एक क्वेश्चन दिया था, वो लोग टेस्ट दिया था ना, कुछ लोग होंगे साथ मॉर्निंग बैच में। ये क्वेश्चन था एक उधर, प्रीवियस टाइम दिया था वो लोग। 17 क्वेश्चन के टेस्ट थे, उसमें डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा लैम्डा इक्वल टू लैम्डा स्क्वायर बाई फोर पाई का यूज था। याद आया? ओके। हाँ, तो ये क्वेश्चन हो गया, कैसे हो गया, डेल्टा लैम्डा में क्या रिलेशन हो गया। मतलब थियरी उसका जितना था उतना ही था। अब एक और क्वेश्चन देखे, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा इक्वल टू एच न्यू बाई फोर पाई। प्रूफ करो, वैसे ये सब लर्न कर देना है ना? तो कैसे करेंगे देखो। ओके, तो नेक्स्ट करें, ये हो गया। हाँ, तो देखो, काइनेटिक एनर्जी ऑफ एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ पार्टिकल कितना होता है? ई इक्वल टू हाफ एम बी स्क्वायर। तो इसको हम लोग डीई बाई डीवी करोगे, तो ये हाफ इंटू एम वी स्क्वायर क्या होगा, टू वी ना।
हाँ, 2v dv ना, ये कितना हो गया, 2 कैंसिल कर दो, mdv आ जाएगा। तो डी/dv का डिफरेंशिएशन जो हो गया, ये 2 कैंसिल हो गया ना, mv/dv यही हुआ ना, mv हो गया, dv तो इधर ले आए। ये dv क्यों लिखा था, डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो इसको हटा दोगे। ये डिफरेंशिएशन आता होगा तो मालूम चलेगा, y इक्वल टू एक्स रेस टू एन, तो dy/dx n x रेस टू n माइनस वन, ये आ गया 2 v रेस टू 2 माइनस वन, इस तरह से डिफरेंशिएशन हो गया। इसको डेल्टा ई बाई डेल्टा वी कैन बी रीजन एज एम वी। नाउ डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा ई इक्वल टू एच न्यू बाई 4 पाई, ऐसा है ना। डेली बाई डेल्टा वी इक्वल टू एम बाई डेली बाई डेल्टा वी कितना था, एम वी था ना। यहाँ पे डेल एक्स डॉट, जब डेल्टा वी लिखना होगा तो डेली बाई एम बी लिख सकते हो ना। यहाँ पे डेल्टा एक्स, मतलब एक स्टेप और बढ़ा दो तब ज्यादा क्लियर रहेगा। इसको लिख सकते थे हम लोग, डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा पी इक्वल टू एच बाई 4 पाई। यहाँ से डेल्टा वी कितना आ गया, डेल्टा एक्स इक्वल टू, इस इक्वेशन से लिखो, ये दो इक्वेशन ले रहे हैं हम लोग। तो इससे क्या आ जाएगा, डेल्टा वी डेल हाँ एम डेल्टा वी करते ना, तो हो जाएगा डेली बाई एम वी। अरे कि एम भी आएगा ना, एक स्टेप और बढ़ा दो यहाँ पे, हो गया डेल्टा एक्स डॉट एम डेल्टा वी इक्वल टू एच बाई 4 पाई। डेल्टा एक्स डॉट एम और डेल्टा वी का वैल्यू कितना हो गया, डेली बाई एम वी इक्वल टू एच बाई 4 पाई। अभी कितना हो जाएगा, डेल एक्स डॉट डेली इक्वल टू एच वी वाई 4 पी। एम कैंसिल हो गया ना यहाँ पे, प्रूफ हो गया ना ये। तो ये सब फॉर्म एक क्वेश्चन है, ये मत सोचो कि उसका डेरिवेशन कर रहे हैं। इसे नोट करो, नोट करने से थोड़ा लर्न तो होगा ही।
व्हाट विल हैपन टू द मास इफ अनसर्टेनिटी, मास को कुछ नहीं होगा विग्नेस, हम लोग को डेल्टा एक्स और डेल्टा वी से मतलब है। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम तो मास वही रहेगा, डेल्टा वी ही चेंज होगा। ओके डन, ठीक है। तो ये सब बाद वाले फॉर्म याद रखना, एक क्वेश्चन है सब। नेक्स्ट एक सिंपल सा क्वेश्चन देखते हैं कि फॉर्मूला याद हो जाए। कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन मूविंग विथ 6.62 इंटू 10⁶, इलेक्ट्रॉन का स्पीड इतना होगा ±1% मीटर पर सेकेंड। So what will be the value of delta x? Try. बेसिक क्वेश्चन है कि फॉर्मूला याद हो जाया करो, कुछ भी टफ नहीं है। इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज 1/3 पिकोमीटर, पिकोमीटर, व्हाट इज डेल्टा वी? ये दो क्वेश्चन करो। ओके, कैलकुलेटर यूज कर सकते हो है ना।
वो आंसर आश बताओ, बोलो। सर आपने वो क्या लिखा है, इलेक्ट्रॉन, सेकंड क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन के बाद 1/3 ऑफ क्या है वो? वो पिकोमीटर। पिकोमीटर, ओके सर। फर्स्ट का आंसर आया ना? अच्छा आंसर लिखो आया तो। ओके। ये आ गया ना, देखो अभी। अ, तो पहले का आंसर क्या हो गया, देख लें। ये जस्ट प्रैक्टिस के लिए था। डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा एफ कर दो। यहाँ डेल्टा वी कितना हो जाएगा, सोल्यूशन में देखें। तो डेल्टा वी 1% है। 1% ऑफ व्हाट? 1/100 ऑफ 6.62 इंटू 10⁻⁶। इतना ही अनसर्टेनिटी है ना, 1%। तो डेल्टा वी मालूम है तुम्हें, और डेल्टा एक्स डॉट डेल्टा वी इक्वल टू h/4πm आया। तो इसमें हम लोग पुट कर दें, डेल्टा एक्स का वैल्यू चाहिए। एच का वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 बाई 4 पाई, 4 इंटू 3.14। अब ये कौन सा है, मूविंग पार्टिकल, इलेक्ट्रॉन है ना। हाँ, तो 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम, ऐसा यूनिट रखना। इंटू ये क्या आ जाएगा, एम वगैरह कर दिया, एक डेल्टा वी बचा। डेल्टा वी कितना हो गया, 6.62 इंटू 10⁻⁴। देख लो डेटा ये रखा है ना। ओके, सो गॉट द आंसर ना। नेक्स्ट का बताओ। ये भी हो गया होगा। डेल्टा एक्स का वैल्यू 1/3 इंटू पिको मतलब 10⁻⁻12 मीटर। तो डेल्टा वी कितना करोगे, इलेक्ट्रॉन का ही है, तो डेल्टा वी कितना होगा, h/4πm इंटू डेल्टा एक्स। सारे वैल्यू पुट कर दो। 6.626 इंटू 10⁻⁻34 बाई 4 पाई, 4 इंटू 3.14। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 इंटू 10⁻⁻31। और डेल्टा एक्स का वैल्यू दिया हुआ 1/3 इंटू 10⁻⁻12। नोट करो।
ओके डन। बुकलेट देखो, बुकलेट में हम लोगों ने कहाँ तक किया था, बिगनर्स बॉक्स था, उसमें स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन डेल्टा एम वी वाले थे, उसके बाद वाले करते हैं। देखो कुछ क्वेश्चंस कर रहा हूँ तुरंत। मिल गया बुकलेट।
कितने हुए अभी? ओके, कोई डाउट आया इतना में बताओ? कोई डाउट नहीं आया इतने में? ठीक है, हो रहा है ना कुल मिला के? चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ओके, नेक्स्ट पार्ट। हाइजेनबर्ग और डी ब्रॉगली के बाद जो आ जाता है वो स्क्रोडिंगर वेव इक्वेशन की बात करेंगे हम लोग। ओके, तो ड्यूअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या था? एक है पार्टिकल, दूसरा है वेव।
जैसे वेव नेचर होता है, क्या होता है, इस तरह से एक वेव फॉर्म हो रहा है, एम्पलीट्यूड हो गया, एम्पलीट्यूड इन इलेक्ट्रॉन वेव इक्वल टू साई पी एस आई। अब साई क्या देता है, गिव्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, गिव्स द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, साई का ये मतलब है। और साई स्क्वायर क्या रिप्रेजेंट करता है, एम्पलीट्यूड का स्क्वायर किस पे जाता है, इंटेंसिटी ऑफ वेव, इंटेंसिटी ऑफ वेव। और 4 पाई r² साई स्क्वायर, इट गिव्स इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। तो ये याद करना पड़ेगा तुम्हें, इलेक्ट्रॉन फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी। इसे नोट करो, बताता हूं मैं। तो ये चीजें बस याद कर लेनी है ना। ओके, इसको नेक्स्ट कर दें। हाँ, नेक्स्ट में देखो, ये साई मैंने बताया कि एक इलेक्ट्रॉन वेव हो गया, साई स्क्वायर क्या होगी, इसकी इंटेंसिटी होगी 4 पाई r² साई स्क्वायर, उसका वेव फंक्शन हो गया। अभी इसके बेस पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन था, श्रोडिंगर वेव इक्वेशन तुम्हें लर्न नहीं करना है, ये एनसीईआरटी में क्लियरली रिटन है कि तुम्हें इलेक्ट्रॉन का ये जो वेव इक्वेशन, इसे लर्न नहीं करना है, डेल्टा टू साई बाई डेल स्क्वायर। बट ऐसा कोई इक्वेशन था, मालूम तो रहेगा। डबल डिफरेंशिएट किया गया, साई क्या है, एम्पलीट्यूड, डेल्टा टू साई बाई डेल वाई स्क्वायर, इसको वाई के रिस्पेक्ट में, डेल्टा टू साई बाई डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई² m बाई एच स्क्वायर ई माइनस वी साई इक्वल टू 0। ऐसा एक इक्वेशन आता है। ओके, साई क्या हो गया,
वेव फंक्शन, m हो गया मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, E क्या हो गया टोटल एनर्जी। टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विथ इलेक्ट्रॉन, और U क्या हो गया पोटेंशियल एनर्जी। वहां पे ये लिखा हुआ है ना E-B, E क्या है टोटल एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन, और U उसका पोटेंशियल एनर्जी हो गया, और H तो प्लैंक्स कांस्टेंट मालूम ही है। ये एक इक्वेशन है, बस तुम्हें मालूम चलेगा ये इलेक्ट्रॉन का वेव इक्वेशन ऑफ द इलेक्ट्रॉन। उसके एम्पलीट्यूड को डिफरेंशिएट किया गया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, क्योंकि अब तो इलेक्ट्रॉन वेव मान रहे हैं 3D डायरेक्शन में। और सॉल्यूशन ऑफ द अबव वेव इक्वेशन was given in terms of 3 quantum number, 3 क्वांटम नंबर आए, n, l एंड m। n, l और m, s इससे नहीं आया था। स्पिन क्वांटम नंबर was introduced to explain Stark effect। स्टार्क इफेक्ट को एक्सप्लेन करने के लिए आया था, राइट। हाँ, तब यहां से स्टार्ट हो जाता है कि कौन कौन सा क्वांटम नंबर है, इसका इंपॉर्टेंस क्या है ना। एक एक करके स्टार्ट करते हैं। एन, एल, एम और एस। अब क्वांटम नंबर क्या होता है, इट डिस्क्राइब्स द पोजीशन एंड, यहाँ पे स्टार्ट हो जा रहा है हम लोग का क्वांटम नंबर, एक बहुत इजी सा टर्म, क्वांटम नंबर्स। ये क्या होता है, क्वांटम नंबर क्या होता है, डिस्क्राइब्स व्हाट, पोजीशन एंड एनर्जी एसोसिएटेड विद द इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पर है वो बताएगा, उसका पोजीशन बताएगा, इलेक्ट्रॉन की एनर्जी बताएगा, राइट। एंड टोटल 4 क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस किया गया। सो they are characterized by a set of 4 quantum numbers। 4 क्वांटम नंबर से कैरेक्टराइज किया गया। पहला हो गया प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा कौन सा है मालूम है किसी को। दूसरा हो जाएगा, ये क्या बताता है, इट रिप्रेजेंट्स शेल नंबर। उसको डिटेल में देखते हैं ना। दूसरा है एज्यूमिथल प्रिंसिपल, PLA, एज्यूमिथल क्वांटम नंबर।
इसको हम लोग एल से रिप्रेजेंट करेंगे, है ना। ये किसके बारे में रिप्रेजेंट करेगा, सब सेल। शेल के बारे में कौन बताएगा, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सब सेल के बारे में एल बताएगा। थर्ड क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। एम, वो बताता है डायरेक्शन किधर है, एक्स वाई जेड डायरेक्शन वगैरह बताएगा। एंड फोर्थ इज स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर, उसको एस या एम एस से लिखोगे। अब ये नॉट श्रोडिंगर इक्वेशन कांस्टेंट, श्रोडिंगर से सॉल्व करके नहीं आया। तब इसको डिटेल में देखते हैं, जो मैंने लिखा ना एन एल एम और एस, इस चीज को थोड़ा डिटेल करेंगे अभी। चलिए, इतना क्लियर हो गया। नेक्स्ट करें इसको, एजीमुथल, एजीमुथल क्वांटम नंबर। इसका नोट्स में भेज दूंगा। ओके, सो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ये बहुत इजी पार्ट है। यहाँ तक जो बोला था वेव इक्वेशन है, कुछ है, साई को क्या बोलते हो, वो क्या बोलते हो, इसकी जरूरत भी नहीं, इससे हो जाएगा तुम्हारा। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, पहले क्या था, एक ऑर्बिट नंबर था, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट। अब इसका जगह ये मेन एनर्जी लेवल बताएगा, है ना। ये क्या बताता है, शेल नंबर या एनर्जी, एनर्जी लेवल। अभी भी एन इक्वल टू 1 2 3 4 रहेगा, है ना। तो ये क्या बताया, इट डील्स विद द, इट डील्स विद व्हाट, साइज को बताएगा ना, इट डील्स विद द साइज या वॉल्यूम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड। एन का वैल्यू जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा तुम्हारा ये सेल नंबर जितना बड़ा होगा वो इलेक्ट्रॉन का क्लाउड उतना बड़ा होगा। तो परमिटेड वैल्यू ऑफ एन क्या है, n can have any positive value, positive integral value not equal to 0। अभी हो गया सेल नंबर इक्वल टू व्हाट, 1 2 3 4 5 6 7। नोटेशन क्या दे सकते हैं इसका, 1 को के एल एम एन ओ पी क्यू ऐसे, राइट। बट 7 तक नोन ही है, हम लोग का एन का वैल्यू कहाँ तक नोन है, अप टू 7। इससे कन्फिग्रेशन लिखेंगे 1s2 2s2 2p6, इस तरह से आता है। एन वैल्यूज up to 7 are known and each value of n क्या रिप्रेजेंट करता है, शेल नंबर। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, टोटल नंबर ऑफ सब शेल, इनर शेल इक्वल टू n। मतलब फर्स्ट ऑर्बिट में जाओगे तो एक ही सब सेल होगा, वो कौन सा होगा, 1s। सेकंड में जाओगे तो उसके अंदर 2 सब सेल हो जाएगा,
सेकंड सेल में जाओगे तो कौन कौन सा, 2s एंड 2p। थर्ड सेल में जाओगे तो 3 सब सेल हो जाएंगे, 3s 3p 3d, उसके अंदर 3 पार्ट हो गए। फोर्थ शेल में जाओगे तो उसके अंदर 4 सब शेल आएंगे, 4s 4p 4d 4f। फिफ्थ में जाओगे तो 5 सब सेल आ जाएंगे, सेल नंबर 5 में चले जाओ तो 5 सब सेल होंगे, कौन कौन से, 5s 5p 5d 5f 5g। तो इस तरह से आ जाता है। टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ शेल विल बी गिवन बाय n स्क्वायर। तो क्या हुआ कैसे, शेल, शेल के अंदर क्या हो जाएगा, सब सेल, सब सेल के अंदर क्या होता है, ऑर्बिटल्स, और ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन्स। तो ये क्वांटम नंबर सब बता देंगे किस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं। तो हर एक इलेक्ट्रॉन का एक पर्टिकुलर क्वांटम नंबर होगा, n l m और s का। जैसे n का वैल्यू 4 हो गया, l का वैल्यू 2 हो गया, 4,2,0,-1, तो रिप्रेजेंट करेगा कि ये कौन सा इलेक्ट्रॉन है, वो एड्रेस ऑफ द इलेक्ट्रॉन बताता है। तो शेल, अभी बस याद करते जाओ, शेल, उसके अंदर सब सेल, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स, ऑर्बिटल्स, ऑर्बिटल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स। तो जितने ऑर्बिटल्स होंगे, एक ऑर्बिटल मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ शेल विल बी इक्वल टू व्हाट, 2n स्क्वायर। देख लो, क्लियर हुआ। ओके, तो ये सबसे होगा कैसे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ये अगला एल बता देता हूं तो क्लियर होगा। देखो, हाँ, उसके बाद क्या किया मैंने, एजिमुथल या सब्सिडरी क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल एनर्जी लेवल बन गया। अब ये ऑर्बिट नंबर नहीं हो गया। क्या होगा ना, इलेक्ट्रॉन आगे जाके मैं बताता हूँ कि अब इलेक्ट्रॉन पहले ऐसे ऑर्बिट मान लेते हैं ना, कि ऐसा ऑर्बिट हो गया, उसके अंदर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। अब ये सब नहीं रह जाएगा। अब इलेक्ट्रॉन क्या होगा कि 1s का भी इलेक्ट्रॉन यहाँ से लेके यहाँ तक होगा, चारों ओर, है ना, ये 1s है, यहाँ तक आ गया। 2s भी इधर से ही स्टार्ट होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक 2s होगा, बट वो भी रहेगा न्यूक्लियस से लेकर दूर तक, हर जगह। 3s भी न्यूक्लियस से ही स्टार्ट होगा, वो दूर तक जाएगा ऐसा। तो ये सब शेप हम लोग करेंगे बाद में। ओके, तो ये सब शेप के बारे में बाद में बताता हूँ, बट इतना तो रहेगा ना कि ऑर्बिट नंबर नहीं हो, क्या शेल नंबर, ये प्रिंसिपल एनर्जी लेवल को बताता है। अब लिखे हम लोग एजीमुथल या सब्सिडियरी क्वांटम नंबर। हाँ, इसको एल लिखोगे। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, अ, ये शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बताएगा, राइट। तो परमिटेड वैल्यू ऑफ एल क्या हो गया, वैल्यू ऑफ एल इक्वल टू 0 to n-1। एल का वैल्यू 0 to n-1 होगा। एंड टोटल नंबर ऑफ सब शेल इन अ शेल इक्वल टू n। अभी n के साथ l कैसे वेरी करता है वो देखो। तो जैसे l का वैल्यू 0 हो गया, मतलब वो s सब सेल की बात कर रहा है, वैल्यू ऑफ l, और ये सब सेल।
ये याद करना होगा। सबसेल ये एस को रिप्रेजेंट करेगा, एल का वैल्यू 1 तो ये पी को रिप्रेजेंट करता है, एल का वैल्यू 2 ये डी को रिप्रेजेंट करेगा, 3 एफ को रिप्रेजेंट करेगा, 4 जी को रिप्रेजेंट करेगा, 5 एच को रिप्रेजेंट करेगा। यहाँ से अल्फाबेटिकल होते जाएगा, एस पी डी एफ वगैरह। ये जो पार्ट हो गया कि एल का वैल्यू 0 मतलब एस है, 2 मतलब डी है, 3 मतलब एफ है, 4 मतलब जी है, 5 मतलब डी है, तो ये लर्न कर लोगे। अब बताओ, मैंने इससे पहले बताया था कि n इक्वल टू 1 में जाओगे तो एक ही सबसेल होगा। एल का वैल्यू कितना हो गया, 0 टू n माइनस 1, मतलब 0 ही आ गया ना, 0 टू 1 माइनस 1, ये 0 आ गया। इसका मतलब 0 किसका होता है, s का होता है ना, तो 1s होगा। n इक्वल टू 2 में जाओगे तो l का वैल्यू क्या आएगा, 0 से 2 माइनस 1, मतलब 0 से 1, 0 और 1, ये होगा 0 मतलब 2s, और ये होगा 2p। क्लियर। n का वैल्यू 3 रखेंगे तो क्या क्या वैल्यू होगा l का, जीरो 1 and 2, 3s 3p3d, राइट। हाँ, n का वैल्यू हम लोग 3 कर दें तो l का वैल्यू क्या है, 0 टू n माइनस 1, मतलब l का वैल्यू हो जाएगा 0 टू n माइनस, मतलब 0 1 एंड 2। तो उसके अंदर कौन कौन सा होगा, 0 मतलब s था तो ये 3s लिखोगे, 1 मतलब क्या हो गया p, और 2 मतलब d था ना, तो 3d हो गया। n का वैल्यू 4 पुट करो तो 4 सबसे लाएगा, क्यों, l का वैल्यू कितना हो गया, 0 1 2 3 ना, ये कौन कौन सा होगा, 4s 4p 4d एंड 4f रेस्पेक्टिवली। n का वैल्यू 5 मतलब सबसेल नंबर क्या हो गया, 0 1 2 3 4, 0 टू n माइनस 1, मतलब 5 वैल्यू आ गया ना, जिसमें जाओगे उतना सबसेल। ये हो गया 5s 5p 5d 5f 5g, ऐसे हुआ ना। अब ये सेल आ गया, सेल के अंदर सब सेल आ गए, मतलब फिफ्थ सेल में जाओगे तो 5 सब सेल है, फोर्थ के अंदर 4 सब सेल है, थ्री के अंदर ये 3 सब सेल है, 4 के अंदर 4 सब सेल है, 5 के अंदर 5 सब सेल्स है। सब सेल्स के अंदर ऑर्बिटल होंगे, उसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, यही होगा ना। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m। ये क्या बताएगा कि इलेक्ट्रॉन कैसे फिल होगा ऑर्बिटल में, है ना। ये ओरिएंटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड देता है इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, 3D में कैसा कैसा होगा। और ये ओरिएंटेशन की बात करता है, ये मतलब एक्स डायरेक्शन में होगा कि वाई डायरेक्शन में होगा कि जेड डायरेक्शन में होगा, ऐसे। तो m का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, -L2 प्लस एल, -L2 प्लस एल। तो s सब सेल की बात करें हम लोग, s सब सेल, m का जो वैल्यू होगा कितना होगा, -0 टू +0, मतलब ओनली 0 ही रहेगा ना, -0 टू +0 इज ओनली 0, राइट। एस सब सेल को ऐसे बॉक्स लिखोगे, राइट, एक बॉक्स आएगा, बॉक्स मतलब एक ऑर्बिटल लिख दिया हम लोग ने, और m का वैल्यू क्या होगा, यहाँ पे 0 लिख दोगे। p सब सेल लिखे हम लोग, तो m का वैल्यू कितना हो गया, -1 टू +1, तो -1 से +1 जाने में ये 3 वैल्यू आ गया, मतलब 3 ऑर्बिटल्स, 3 ऑर्बिटल्स, कौन कौन सा, px py pz। अब px -1 है कि +1, वो मैटर नहीं है, वो नहीं बता सकते, तो -1 0 +1 ले लो, इसको लिख दो px py pz, कोई भी px कोई भी py कोई भी pz है,
ये नहीं कि pz +1 है या px -1, ऐसा कुछ नहीं है, किसी को कुछ भी ले लो। तो 3 ऑर्बिटल्स आएंगे और एक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन होंगे। ये क्या हो गए, 3 ऑर्बिटल्स आ गए ना। तो टोटल पी सब सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? हाँ 6 हुए ना। ओके तो एल का वैल्यू 2 कर दो, तो उसके अंदर कितने सब सेल होंगे? -2 से लेकर +2 तक, -1 0 +1 +2। तो ये हो जाएंगे इसके अंदर 5 ऑर्बिटल्स। एल का वैल्यू 2 किसके लिए था? डी सब सेल ना। डी सब सेल के अंदर 5 ऑर्बिटल होगा, हर एक ऑर्बिटल में दो दो इलेक्ट्रॉन। इन ऑर्बिटल का नेम क्या होगा? DXY, DYZ, DXZ। ये सब का शेप देखना है। अभी तो ये 5 ऑर्बिटल्स हैं, इसको रिप्रेजेंट करना होगा तो 5 बॉक्स बना दो। 5 बॉक्स मतलब 5 ऑर्बिटल, 1 2 3 4 5, 5 बॉक्सेज आ गए। 5 2 5 1 0, -2 -1 0 +1 +2, टोटल 5 ऑर्बिटल्स आ गया ना। हर एक के अंदर दो इलेक्ट्रॉन, तो डी सब सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे? 10। ये होगा ना। ईच ऑर्बिटल कंटेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स। एफ सब सेल में एल का वैल्यू 3 ले लो। 3 किसके लिए था? एफ सब सेल, ये याद करना पड़ेगा। तो एम का वैल्यू क्या क्या आएगा? 7 ना, -3 से लेकर +3 तक, -L टू +L, -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, ऐसे है ना। तो ये 7 ऑर्बिटल्स हो गए और सब में दो दो इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने होंगे? 14 इलेक्ट्रॉन्स ना। सब शेल लिखा जाए S, तो उसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन। एस में ऐसे 2 इलेक्ट्रॉन दिखा दोगे, 2 इलेक्ट्रॉन्स। पी सब सेल में 3 ऑर्बिटल्स हैं और सबके अंदर दो दो इलेक्ट्रॉन, तो 6 इलेक्ट्रॉन्स हो सकते हैं। sp डी सब सेल के अंदर 5 होंगे, तो टोटल कितना हो जाएगा? 10 इलेक्ट्रॉन्स। और एफ में कितना होगा? 7 ऑर्बिटल्स, ये आ जाएंगे 14 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये अल्टीमेटली याद होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने के लिए, किस सब सेल में कितना है। हाँ बताओ क्या डाउट है? एल और एन के एस का रिलेशन क्या है? हाँ प्रदीम। अब हुआ क्या, ये एन का वैल्यू 1 जाओ, अब पूरा सीरीज देखो। एल का वैल्यू क्या था? 0 टू n-1, 0 टू n-1, कितना हो गया? 0 ही आ गया ना। और 0 मतलब एस सब सेल, तो 1 के अंदर एक ही सब सेल है, वो 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। ये दोनों का क्वांटम नंबर का सेट लिखोगे, सेट ऑफ क्वांटम नंबर, क्या क्या आएगा? एन का वैल्यू कितना है? फर्स्ट ऑर्बिट है, एन का वैल्यू हो गया 1, मतलब इसको लिखते हो N L M, S। एन का वैल्यू कितना हो गया? ये हो जाएगा ऐसे 1। एल का वैल्यू कितना? 0। अभी याद नहीं होगा, ये सब थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा तुम लोग को। एम का वैल्यू भी 0 आया था, अभी भी किसी को याद नहीं होगा फिलहाल। और ये ऊपर वाले को प्लस हाफ बोलेंगे हम लोग, और ये रहता है तो ये 1 0 0 -हाफ। ये जो मैं लिख रहा हूँ इसको नेक्स्ट लेक्चर में समझाता हूँ, ये इतना जल्दी समझ में नहीं आएगा, इस पे टाइम जाएगा। थोड़ा बहुत समझ में आया ना, तो कल थोड़ा यहाँ तक रिवाइज करा के मुझे करवाना पड़ेगा ऑन सैटरडे। ओके। हाँ बट एनसीईआरटी से तुम क्वांटम नंबर पढ़ जाओ।